So hi everyone, hope you guys are doing very well in your studies. So in this video, we will first discuss that how to appear the case studies in the CA Inter audit. See, you have two ways to appear the case studies. What is the first method? To read the case studies thoroughly from A to Z combined. And second method is to divide all the case studies in the small paragraph and to understand each para separately. And then combined assessments should be given. क्या करना है, दो मेथड्स हमारे होते हैं. पहला है मेथड क्या है हमारा कि हम पूरी केस स्टडी को पढ़े और फिर हम आंसर अपीयर करें और पूरी केस स्टडी को सिर्फ हमें थोरोली रीड करना अंडरलाइनिंग से. दूसरा मेथड क्या है, पूरी केस स्टडी को हम छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करें और हर पैराग्राफ पढ़े पहले, उसके बराबर में उसका स्मॉल मीनिंग लिख लें कि उस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है और पूरी केस स्टडी को ऐसे ही हम करें और बाद में एक रिवीजन ले पूरी केस स्टडी की उन स्मॉल स्मॉल वर्ड से जो हमने साइड में लिखे थे, ताकि आपको पूरी केस स्टडी का एक बार में ही रेफरेंस मिल जाए. कौन सा मेथड अच्छा लगा? डेफिनेटली सेकंड मेथड इज द बेस्ट अप्रोच टू अपीयर द केस स्टडी. ओके, बच्चे एक्चुअल में क्या करते हैं कि 1 to 1 वर्ड पढ़ते हैं केस स्टडीज का और लास्ट में आते आते वो भूल जाते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा क्या था और फिर उसको दोबारा से पढ़ने लगते हैं. तो बेस्ट अप्रोच क्या है हमारी, लेट्स से एक ही पूरी केस स्टडी है, पहले हमने इस पैरा का वर्ड पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, इस पैरा का क्या मतलब है और बराबर में हमने लिख लिया कि हमने इसमें ये सारी चीजें पढ़ी हैं. ओके, ये पढ़ा, इसका मतलब लिख लिया, ये पढ़ा, इसका मतलब लिख लिया. जब पूरी केस स्टडी हुई तो हम दोबारा से इनको असेसमेंट करेंगे कि एक्चुअल मीन में क्या दिया गया था और फिर हम आंसर अपीयर करें तो हमारे लिए मोर इजी हो जाएगा. ओके, तो ये थी बेस्ट अप्रोच हाउ टू अपीयर द केस स्टडीज इन द पेपर.